हेलो दोस्तों, मैं शिवनंदन। आज हम लोग इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत काल के पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 हम लोग कवर कर लिए हैं। पार्ट 2 हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, मोहम्मद गोरी। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गोरी। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, संसबनी। मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का था। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मोहम्मद गोरी को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं? 73 नंबर प्रश्न ये है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन का अर्थ होता है धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। दूसरा है मुइजुद्दीन और तीसरा है मोहम्मद बिन शाम और डी में इनमें से सभी। 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि मोहम्मद गोरी को हम लोग इन तीनों नामों से जानते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो 74 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था और वह मुल्तान के खिलाफ किया था। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो 75 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भारत का वह पहला शासक सोलंकी शासक भीम द्वितीय था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, भटिंडा, यानी कि ताबर हिंदा। भटिंडा को ताबर हिंदा के नाम से जाना जाता है। भटिंडा के कारण ही मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण क्या था? तो 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तो तराइन का द्वितीय युद्ध। 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ किस नाम से प्रसिद्ध है? 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, चंदावड़ का युद्ध। आगे देखेंगे हम लोग, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो 79 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, पंजाब के खोखर। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर। 79 नंबर प्रश्न का आंसर 4 नंबर होगा। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया था। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे।
यह कथन किसका है? तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर B.A. स्मिथ। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था? तो 81 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आगे देखेंगे हम लोग 82 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 82 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। आगे देखेंगे 83 नंबर प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर रामचंद्र देव। आगे देखेंगे हम लोग 84 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो 84 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो 85 नंबर प्रश्न का आंसर 1 नंबर होगा चौधरी। 86 नंबर प्रश्न देखेंगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो 86 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो 87 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो 88 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर फिरोज तुगलक। नवासी नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो 89 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? तो 90 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर मुसलमान। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे, तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? तो 91 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर मिनहाज उस सिराज। आगे देखेंगे हम लोग 92 नंबर प्रश्न देखेंगे, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो 92 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो 93 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो 94 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वह जफर खां।
आगे देखेंगे हम लोग 95 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो 95 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। 1 खराज, 3 उस्र और 4 मुक्तई। भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर खराज, उस्र और मुक्तई। 95 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर। आगे देखेंगे हम लोग तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? तो 96 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो। 96 नंबर प्रश्न का आंसर 3 नंबर होगा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो 97 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो 98 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखेंगे हम लोग सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। टंका चांदी का, ससगनी चांदी का और जीतल तांबा का बना हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग अमीर कोही यानी कृषि विभाग से संबंधित है। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो 100 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखेंगे हम लोग अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो 101 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, खरी बोली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खरी बोली। तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो 102 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। आगे देखेंगे हम लोग 103 नंबर प्रश्न देखेंगे सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। 103 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर, 2 और 4 यानी कि जीतल और टंका। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्रा कौन सा था? तो जीतल और टंका। आगे देखेंगे हम लोग भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो 104 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो 105 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, महमूद गजनवी। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी। 105 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? 106 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, गाजी मलिक। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष हो, यानी कि गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष थे
जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बने थे? गाजी मलिक। 107 नंबर प्रश्न देखेंगे। जवाबी थे, जवाबी थे। 107 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, राज्य कानून। आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो 108 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, तुगलक। 109 नंबर प्रश्न देखेंगे। कथन है ये अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। 109 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, ए सही है किंतु आर गलत है। 110 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची एक में लेखक है और सूची 2 में पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो तारीख है फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो तारीख है फिरोज शाही। एक का होगा 4 नंबर। हसन निजामी ताजुल मासीर, मिन्हास उस सिराज तबकात ए नासरी, यानी कि सी का होगा 2 नंबर। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तो तारीख है मुबारक शाही, यानी कि 110 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। आगे देखेंगे हम लोग, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो 111 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, रति। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो 112 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। 113 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था के विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो 113 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? तो 114 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? 115 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो 116 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, गयासुद्दीन बलबन। 117 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? 117 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी। 118 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? 118 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर, हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था,
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया, वो कौन था? तो 119 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो 120 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो 121 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर अमीर खुसरो। 122 नंबर प्रश्न देखेंगे। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो 122 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर मंगोल आक्रमण का भय था। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो 123 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो 123 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। 123 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर। 124 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो 124 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3 नंबर फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो 125 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे हम लोग 126 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था? तो 126 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? किस सल्तनकालीन शासक को मिन्हाज ए हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो 127 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 1 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखेंगे हम लोग 128 नंबर। 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 128 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।